हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज से हम क्लास 12 अकाउंटेंसी का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर हमारा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। बट पहले ये तो समझ ले कि पार्टनरशिप क्या होता है। जब तक हमें ये ना पता हो कि पार्टनरशिप होता क्या है, तब तक हम उनकी अकाउंटिंग कैसे करें। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अब बात आती है कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट वर्ड अकाउंटिंग का मतलब हमें पता है, क्लास 11 से हम करते आ रहे हैं। बट ये जो पार्टनरशिप फर्म है, फर्म का मतलब भी हमें पता है, बट पार्टनरशिप का मतलब क्या है? तो अगर सिंपल हिंदी में कहूं तो साझेदारी, यानी कि जब एक से ज्यादा लोग मिलकर किसी भी काम को करते हैं, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप। बट अगर इसको हम देखें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, तो ये कहते हैं कि एक से ज्यादा लोग, यानी कि दो और दो से 100 तक, ठीक है, जब लोग आपस में प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री होते हैं, तब उस चीज को पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, आपको शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज हो सकती है कि चाहे आप इक्वली करो या फिर कुछ रेशियोज में करो। कंडीशंस होते हैं कि इक्वली कब करना है, रेशियोज में कब करना है। तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझने वाले हम यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। क्लास इस चीज को ध्यान रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। ज्यादा सेक्शन और ज्यादा एक्ट नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत चीजें हैं जो कि हमें ध्यान में रहना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ चीजें कही जा रही है कि पार्टनर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम फर्म्स फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बट नॉट लीगल व्यू पॉइंट। मीन्स क्या है? एक तरीके से तो पार्टनर फर्म से अलग है। मतलब कि अगर बात की जाए अकाउंटिंग की, तो उसमें अगर कंपनी से मैं कुछ भी चीज ले रहा हूँ, फर्म से कुछ भी चीज ले रहा हूँ, तो उसकी अकाउंटिंग की जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं मालिक हूं तो उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आएगा तो मुझे भी पकड़ा जाएगा। इट मीन्स अगर मैं कोई गलती करता हूँ या फिर अगर मेरे फर्म में कुछ गलतियां होती तो मुझे पकड़ा जाएगा, क्योंकि मैं ऑनर हूँ। बट ऐसा नहीं कि मैं ऑनर हूं तो अकाउंटिंग ना हो, अकाउंटिंग फिर भी होगी। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि पार्टनर्स जो है ये सेपरेट होते किससे? फर्म से। आई होप क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट, जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है वो ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न भी। ठीक है, मींस अगर आपका मित्र काफी अच्छा है तो आप उनके साथ ऑरली रहिए, और लगता है कि मित्र पैसा दे के धोखेबाजी करेगा तो आप उसको रिटर्न करवा लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड क्या होता है क्लास? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, हो सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कभी कभी चीजें आ जाती है इसको लेके। ठीक है, तो ये क्या होता है? द रिटर्न डॉक्यूमेंट अमंग ऑल पार्टनर आर नोन एज पार्टनरशिप डीड। मतलब कि मान लो मैंने एक कंपनी में 2 लाख रुपए लगाए, मेरे दोस्त ने लगाया 1 लाख रुपया, पैसा मैंने ज्यादा लगाया, उसने कम, तो भैया प्रॉफिट मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। तो मैं अपने दोस्त से कहता हूं कि भाई मुझको आप प्रॉफिट में से तीन तीन हिस्सा, यानी कि 3 भाग मुझे दोगे। ठीक है, मान लो अगर ये मैं हूं और मेरा ये फ्रेंड है, ठीक है, और मैंने 2 लाख रुपया लगाया, उसने 1 लाख रुपया लगाया है, तो मैं कह रहा हूं भैया देखो मैंने ज्यादा पैसा लगाया, मैं तो 3 हिस्सा लूंगा, आप प्रॉफिट का 2 हिस्सा लोगे। क्यों? क्योंकि ये चीजें लगाई। उसने कहा ठीक है, सच्चा मित्र मेरा, मैंने ऑर्डली कर लिया, बाद में ये मेरे से कर जाए तो इसलिए हम क्या करते हैं? पार्टनरशिप डीड रखते हैं। पार्टनरशिप डीड के अंदर जो रखा होगा वो चीज करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप डीड में रख दिया हमने कि जो प्रॉफिट बटेगा वो इस रेशियो में बटेगा। ठीक है, अब आगे चल के जो मेरा फ्रेंड है वो कहता भाई सब कुछ ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं एज अ मैनेजर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझको तो सैलरी चाहिए। हमने कही भाई ठीक है, देखो तुम काम कर रहे हो तो सैलरी तो मिलनी चाहिए तुम्हें, तो ठीक है तुम सैलरी ले लो। मैंने कहा वेट 1 मिनट, मैं भी तो आपकी सेल्स करवा रहा हूँ ना, मैं भी आपकी सेल्स करवा रहा हूँ, आप तो सेल्स में हाथ नहीं बटा रहे हो, तो मुझे भी कमीशन चाहिए। ठीक है क्लास, ये सारी की सारी चीजें आपको तभी मिलेगी जब इस पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो। अगर मेंशन नहीं है, तो अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर है, वही बोला सच्चा मित्र, तब तो वो दे देगा, लेकिन पैसा सबकी नीयत खराब कर देता है।
ठीक है, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ तो इन सबसे मुकरा जा सकता है, ना ये दूंगा ना ये दूंगा ना ये दूंगा, लेकिन डीड के अंदर ये लिखा है तो सब कुछ देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं और भी चीजें होती आती क्लास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्या चीजें मिलनी चाहिए, सारी की सारी चीजें आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास, अगर डीड हो ही ना तो, अगर डीड ना हो इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हमें चलना पड़ता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, क्या कहता था अमेरिका, कि इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है, तो 6% उसको सालाना मिलेगा, और जो प्रॉफिट है वो कैसा बटेगा, इक्वली, ऐसे नहीं बटेगा 3 हिस्सा तुम्हारा 2 हिस्सा तुम्हारा, क्यों, तुमने डीड बनाया नहीं, डीड बनाया नहीं तो इक्वल बनाओ, इक्वल बांटो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, रेम्युनरेशन यानी सैलरी वगैरह नहीं मिलेगा, एडमिशन जब तक सभी म्यूचुअली एग्रीड ना हो तब तो नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको डीड में लिखा होगा कि अच्छा ये चीजें होने पर हम एडमिट कर सकते हैं, ये चीजें होने पर डिटायर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है क्लास, एंड अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट है क्लास, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है कि पार्टनरशिप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड, तो आप बताओ कि किसको क्या और कितना दोगे और अकाउंटिंग करो, तो ये चीजें ध्यान रखना, अगर नहीं है यानी कि डीड आपको नहीं गिवन है क्वेश्चन में और बकायदा लिख रखा है कि पार्टनरशिप डीड इज अब्सेंट, तब आपको ये सारी चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते क्लास राइट्स ऑफ अ पार्टनर। मैं पार्टनर हूं, आप पार्टनर, तो आपके राइट्स क्या होंगे और मेरे राइट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन, कोई भी पार्टनर किसी भी तरीके की फर्म की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। सेकेंड, इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है क्लास, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती है जो आपने 11th में बनाई होगी, ट्रेडिंग, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें आप जांच कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे पैसा कहाँ गया, क्यों गया, कैसे गया, ये सारी चीजें राइट्स आप पे होंगी। फेयर प्रॉफिट और लॉस, मैं पार्टनर हूं तो मुझे प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। ठीक क्लास, नेक्स्ट, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसके बदले उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ऑल एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर को एडमिट करवाने के लिए सबकी रजामंदी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम 4 पार्टनर, 3 ने सोचा और 3 ने कर लिया, ऐसा नहीं होता। जब तक चारों अगर हम नहीं बोल रहे कि भाई इसको एडमिट करो, तब तक कोई नहीं कर सकता। ठीक है, रिटायर आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, और किसी को भागना है यानी छोड़ के जाना है पार्टनरशिप फर्म को, जाओ बेझिझक, लेकिन नोटिस पीरियड दे के जाओ, यानी कि नोटिस दे के जाओ कि भाई हम इस टाइम को छोड़ के जाने वाले हैं। ठीक है, और 7th अगर हम बात करें तो कंसल्ट अबाउट बिजनेस, मीन्स ऐसा है कि देखो मान के चलो हम 3 पार्टनर हैं, ऐसा नहीं कि 2 मिलके डिस्कस करें कि भाई हमें ऐसे बिजनेस को ले जाना चाहिए, ऐसे ले जाना चाहिए, तीसरे को पता ही नहीं हो क्या रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कंसल्ट अबाउट बिजनेस यानी कि वो बिजनेस में कंसल्ट कर सकते हैं। और क्लास एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो पार्टनरशिप है उसमें पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड इन द सेंस क्या होता है, अनलिमिटेड इन द सेंस होता है क्लास कि मान लो कि मेरा बिजनेस है, ठीक है, और कहीं किसी कारण से मैं घाटे में चल रहा हूं, तो मेरा घाटा मेरे बिजनेस की जो भी अमाउंट है उससे ज्यादा है, तो मुझे अपने घर बार भी बेचने पड़ेंगे। इस अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब यही होता है, लाइबिलिटीज अनलिमिटेड यानी कि मुझे किसी भी तरीके से जो भी जिन लोगों के भी पैसे हैं उनको चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको लिमिटेड करवाना है तो 2008 का एक एक्ट है LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसके अंदर मिक्स ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी आ जाती है। वहां पे आपकी जो लिमिट है वो एक बॉन्ड बन जाती है। मीन्स क्या है कि अब आपको उतना ही पैसा देना पड़ेगा जितना आपके बिजनेस में है, उससे ज्यादा आपको देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक ना, आई होप आपको समझ आया होगा सारी की सारी थ्योरी। सारी थ्योरी तो नहीं, ऑलमोस्ट हमने काफी ज्यादा थ्योरी कवर कर ली है जो कि आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे। कुछ और बचेगा या बचा हुआ हो तो साथ ही साथ जो हम करते जाएंगे चैप्टर्स उसके साथ कवर अप होते जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि हम सेकंड क्लास में कवर करेंगे। मिलते हैं आपसे सेकंड क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।